मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। शिवपुरी श्योपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। बाढ़ के हालातों पर सीएम मोहन यादव ने भोपाल में आपदा प्रबंधन सेंटर में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए एमपी के बाढ़ बारिश के हालातों पर यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। शिवपुरी जिले में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। कई लोग बाढ़ की चपेट में आकर बेघर हो गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली गई है। सेना के जवान बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना ने 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। में बाढ़ जैसे हालात हैं और पूरी तरह से बाढ़ के हालातों को कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाना पड़ गया है और सेना के जवान जो है नदी में नाव लेकर के जगह जगह फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ पानी से घिरे हुए लोग हैं और टापू बन गए हैं। हम भी सेना की इस टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं और देखिए वो जो कुछ लोग हैं, आपको मैं इस तरफ कैमरा साथी से कहूंगा कि जिनको हम रेस्क्यू करने पहुंचे हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए सेना यहाँ आई है, उनके साथ में हम मौजूद हैं और छत पर लोग खड़े हुए हैं। करीब 40 से ज्यादा लोग हैं जो इस समय फंसे हुए हैं। रात भर बाढ़ के बीच फंसे रहे लोगों का सेना के लोगों ने रेस्क्यू किया। लोगों ने बताया कि रेस्क्यू के इंतजार में रात भर घर की छत पर गुजारी है। आप पहले स्थिति देखिए कि मैं पानी में आधा डूबा हुआ हूं और जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं ग्रामीण जिन्हें रेस्क्यू का इंतजार है, वो भी पानी में आधे डूबे हुए खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो रात की स्थिति थी पानी की, वो पानी की रात की स्थिति यहाँ पर जो कमरे हैं घरों में, उन कमरों में घुटनों तक पानी था और यहाँ जो आंगन है, इस आंगन में आप जरा पानी किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप बताइए कि किस तरह से आपने रात गुजारी और कैसे संकट में थे। भारी संकट में रात गुजारी है और बड़ी मुश्किल से बहुत रेस्क्यू किया है। वो टीम आई थी अपनी रेस्क्यू वाली, उन्होंने रेस्क्यू किया है। शिवपुरी के पंचावली गांव के पास सिंध नदी पर करीब 20 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से पुल डूब गया है। पास के गांव से सुबह स्कूल जाने के लिए निकले बच्चे वापस अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। सरपंच ने 30 से ज्यादा स्कूली बच्चों को अपने घर पर रुकवाया है। सरपंच ने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई है। कि हम इस समय पंचावली नदी से ठीक 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर पहले हैं, तो गलत नहीं होगा। पुल आगे है लेकिन यहाँ तक पानी है और इस पानी की बढ़ती हुई रफ्तार न केवल खतरे की घंटी बजा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इलाके को आप देखिए, ये कोई नदी नहीं है, ये गांव से लगे हुए खेत हैं किसानों के, जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और रास्ता, अगर हम ये कहें कि ग्रामीणों के जो जाने आने के रास्ते हैं, वो इस तरह से पूरी तरह से बंद हैं। और आप इस तरफ देखिए कि इस तरफ भी जो है खेत, वो भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए। हमारे गांव पंचावली में पूरे गांव के फंसे हैं और आदिवासी मोहल्ला पूरा धार चल रही है पूरे। शिवपुरी में बाढ़ में फंसे बच्चों का सेना के जवानों ने 36 घंटे बाद रेस्क्यू किया। बोट की मदद से सभी बच्चों को गांव से निकालकर किनारे पर लाया गया और उनके माता पिता को सुपुर्द किया गया। हमारे साथ में है, सुरक्षित है, मुस्कुरा रहे हैं और लगातार बच्चों की न केवल मॉनिटरिंग की जा रही थी, बल्कि इलाके के सरपंच के पास में उनका संरक्षण दिया गया था। शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील और नरवर तहसील का हाल सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सेना की अलग अलग टीमें इन गांवों में जाकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। बोट के जरिए गांवों में जाकर लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें किनारे तक लाया जा रहा है। शिवपुरी जैसे हालात ही श्योपुर में भी हैं। श्योपुर में लगातार बारिश के बाद पार्वती, चंबल, कूनो और कुंवारी नदियां उफान पर हैं। नदियों के उफान पर आने के बाद जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। श्योपुर जिला टापू बन गया है। जिले के राजस्थान के कोटा, बारा और सवाई माधोपुर जिलों से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और इंटर स्टेट हाईवे नदी के पानी में समा गया है। श्योपुर के 12 से ज्यादा गांव में पानी घुसने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं पार्वती नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर जलालपुरा झोपड़ी गांव में पानी भरने से ग्रामीणों ने घरों को खाली कर दिया है।
इस वक्त मैं श्योपुर कोटा मार्ग पे हूँ। पार्वती नदी का ये पुल है और ये पुल जो है श्योपुर कोटा मार्ग पे बना हुआ है। पुल पूरा पार्वती नदी के पानी के आगोश में समा चुका है और लगभग खतरे के निशान से पार्वती नदी 5 फीट से ऊपर बह रही है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे ये पानी बस्तियों में पहुँच के लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। इस वक्त में ये जलालपुरा चौकी है श्योपुर की और इस चौकी में भी पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोग जो है या पुलिस विभाग जो है इस चौकी को खाली कर रहा है। श्योपुर में कुंवारी नदी में बाढ़ के बाद बड़ौदा गांव में पानी भर गया। पूरे गांव में 3-4 फीट तक पानी भर गया। मकान दुकान आधे आधे डूब गए। गांव में कई लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बोट की मदद से गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गांव की सड़कों पर नाव चलती हुई नजर आई। श्योपुर के बड़ौदा में पानी भर जाने के बाद एक पुलिया की पत्थर से बनी रेलिंग को तोड़ दिया गया है ताकि जल्द से जल्द पानी निकाला जा सके। लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। जेसीबी पर बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों ने उन इलाकों का दौरा किया है जहां पानी भर गया है। बड़ौदा इलाके में मौजूद हूँ। जल भराव के हालात हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। प्रशासनिक अमला लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और ये बड़ौदा थाने की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव है और थाना जो है जलमग्न हो गया है और अब थाने के परिसर में भी लगभग बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 फुट पानी है और थाने का अमला भी वहीं है। ऐसे में जो श्योपुर और बारा का हाईवे है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने पानी की निकासी करने के लिए यहाँ एक पुलिया थी उसको काट दिया है, उसको जेसीबी के मदद से तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सैलाब जो है लोगों के लिए मुसीबत है। और दूसरी तरफ आप देखिए ये वो लोग हैं जहाँ जिनके घरों में पानी भरा है और या जो वो लोग हैं जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। गुना में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कलोरा बांध का जल स्तर बढ़ गया है। 3 गांवों को खाली कराया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह रिहायशी इलाकों में 3-4 फीट तक पानी भरा है। गांवों की सड़कों पर नाव चल रही है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने एहतियातन सेना को भी बुला लिया है। इधर अशोकनगर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। बेतवा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इधर भटौली गांव में रहने वाली नदी में 4 लोग फंस गए। खबर लगते ही कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने चारों को रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ की टीम अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेज चुकी है। वहीं जिले का संपर्क सागर, विदिशा और ललितपुर से टूट चुका है। बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए बबीना से सेना के 60 जवानों को अशोकनगर में तैनात किया गया है। साथ ही लखनऊ से एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है। हमारे पीछे बेतवा का लगातार जल स्तर जो बढ़ रहा है उसको लेके आप इस तरफ आप देख रहे होंगे प्रशासन के पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पूरी टीम खड़ी हुई है। यदि देखा जाए तो लगातार अशोकनगर जिले में जो भी नदी नाले हैं उनका जल स्तर बढ़ रहा है और जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता बरती। विदिशा में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नगर पालिका के किए गए दावे बारिश में धुलते नजर आ रहे हैं। नीमताल, डंडापुरा, खाई जतारा और खाई रोड समेत कई इलाकों में हालात बेहद खौफनाक हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं और घरों से बाहर निकलना भी एक चुनौती बन गया है। सबसे चिंताजनक तस्वीर डंडापुरा इलाके से सामने आई है। यहाँ के एक स्कूल के क्लासरूम में पानी भर गया है। इस वक्त डंडापुरा इलाके में मौजूद हूँ और डंडापुरा के हालात यहाँ आप देख सकते हैं। मेरे घुटनों तक पानी है। ये एमएलबी स्कूल है। एमएलबी स्कूल के चारों तरफ पानी है। आप देखिए किस तरह लोग जो हैं पानी में से रोड पार कर रहे हैं। ये ऊपर हाथों में बोरी और आज त्योहार का दिन भी है, पर ये पानी ने पूरे नगर पालिका के विकास के दावों की पोल खोल के रख दी है। विदिशा के पथरिया थाना क्षेत्र का बेंदीगढ़ गांव भारी बारिश के चलते टापू में तब्दील हो गया। लगभग 60 ग्रामीण सिरसा नदी में फंस गए थे जिनका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस विभाग, डीआरसी और आपदा मित्रों ने ये अभियान चलाया है। यहाँ हेड कांस्टेबल दिव्यांग ग्रामीण को कंधे पर उठाकर रेस्क्यू करते दिखे। इधर सागर के आगा सौत में बाढ़ के बाद एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ की टीम ने एक घर में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया।
और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रायसेन में नरापुरा के बंधार नाले में बहने से एक लड़के की मौत हो गई। वहीं कटनी से धान लगाने आए 200 से ज्यादा मजदूर बाढ़ में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया। लगातार बारिश के कारण बाड़ना बांध के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया। हालात देखते हुए प्रशासन ने बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा सहित पूरे जिले में राहत कैंप बनाए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मुरैना में लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी रौद्र रूप में आ गई है। प्रशासन ने करीब 1 दर्जन गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अंबाह तहसील के चुसलई गांव में एक गर्भवती का भी रेस्क्यू किया गया। चंबल नदी के राजघाट पर यहाँ पर खतरे का निशान 138 मीटर पर है और चंबल उसको पार कर चुके हैं। लगभग 1 मीटर ऊपर पानी निकल रहा है और ये पुराना पुल है। अगर चंबल का पानी 1 मीटर और बढ़ा तो इस पुल को ऊपर आ जाएगा। दतिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। सिंध नदी में उफान की वजह से डैम से करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे सनकुआ धाम पूरी तरह से डूब गया है। मंदिरों के सिर्फ शिखर ही नजर आ रहे हैं। वहीं गौरा घाट के पास कोटरा गांव में चारों तरफ पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। एमपी में बाढ़ के हालातों पर सीएम मोहन यादव लगातार नजर बनाए हुए हैं। भोपाल में सीएम मोहन यादव होमगार्ड मुख्यालय में बनाए गए आपदा प्रबंधन सेंटर पहुंचे। यहां सीएम मोहन यादव ने बाढ़ के हालातों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिवपुरी के, अशोकनगर के, नर्मदापुरम के सभी कलेक्टर से, एसपी से, हमारे होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से, बचाव दल में लगे जवानों से, वहाँ पे रेस्क्यू किए गए सज्जनों से, सभी से बात की है। और एक अच्छी बात है कि ऐसे हालात में समाज के भी बड़े पैमाने पे लोगों ने अपनी उदारतापूर्वक अपने घर संस्थान को खोल करके प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हमने भी प्रबंधन किया कि हर हालत में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए बचाए गए लोगों को कपड़े, भोजन के प्रबंधन, आराम का इंतजाम, उनके लिए आवश्यक जिस प्रकार की ज़रूरत है, दवाई, बीमारी के कारण से या डॉक्टर की चिकित्सा की, सारे प्रबंधन करने के निर्देश हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए गए। इधर लगातार बारिश से खंडवा में नर्मदा नदी उफान पर है। ओंकारेश्वर बांध के 14 गेटों को खोल दिया गया है, जिससे 6,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं इंदिरा गांधी सागर बांध का भी जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने नर्मदा नदी के घाटों पर अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा घाटों के किनारे बनी दुकानों को शिफ्ट कर दिया गया है। निवाड़ी में बारिश के कारण बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। माता टीला डैम से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं नदी के आसपास इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी किनारे ओरछा रिसोर्ट को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सावधान रखने की हिदायत भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।